श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह की गंगाजल से होगी धुलाई। 108 कलश गंगाजल हरिद्वार के हर की पैड़ी से पहुंचा अयोध्या। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को गंगाजल से धुलने के लिए गंगाजल से भरे 108 कलश सौंपे गए हैं। ये गंगाजल हरिद्वार के पवित्र हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड से लाया गया है। दिल्ली की एक सामाजिक संस्था इंद्रप्रस्थ संजीवनी के 108 कार्यकर्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को यह कलश सौंप दिया। इस गंगाजल को मंदिर के चारों तरफ छिड़काव और गर्भगृह को पवित्र करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। हरिद्वार के 108 कुंडों में गंगाजल लेकर पहुंचे इन लोगों की आकांक्षा है कि उनके द्वारा लाए गए गंगाजल का उपयोग मंदिर के निर्माण कार्य की सामग्री में किया जाए, मंदिर के चारों तरफ छिड़काव किया जाए, गर्भगृह को पवित्र करने में उपयोग किया जाए। इसलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। गीता प्रेस को मिलेगा वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। बीते 100 वर्षों से धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है गीता प्रेस। गीता प्रेस गोरखपुर अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर, पूर्वांचल समेत गोरखपुर की एक अमूल्य धरोहर है। गीता प्रेस गोरखपुर को इस वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्कृति मंत्रालय ने इस चयन को लेकर घोषणा की है। इसके बाद पूरा प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल और प्रबंधक लालमणि तिवारी ने प्रधानमंत्री सहित भारत सरकार का आभार प्रकट किया है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताया है। गीता प्रेस जाना जाता है लागत से कम मूल्य के धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए। केदारनाथ के गर्भगृह में महिला ने उड़ाया नोट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला मंदिर के भीतर खूब नोट उड़ा रही है। महिला के बगल में ही मंदिर के तीर्थ पुरोहित पूजा पाठ करते भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित बता रहे हैं कि यह महिला किन्नर है और मंदिर समिति के कर्मचारियों के साथ यह दर्शन करने आई थी। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने इस वीडियो की जाँच करने के बाद कार्यवाही करने की भी बात कही है। धनबाद में भी निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। IIT ISM के छात्रों के सहयोग से बनाया गया रथ। धनबाद के इस्कॉन में पिछले साल की तरह इस बार भी भव्य आकर्षक रथ यात्रा 20 जून को निकालेगी। इसको लेकर धनबाद इस्कॉन से जुड़े 7 IITian के छात्रों ने इस बार अद्भुत और मोटर से संचालित होने वाले रथ का निर्माण किया है। या फिर यूं कहें कि इस बार की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। जो इस्कॉन धनबाद के सदस्य इसे अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। रथ की 15 फीट अधिक गुंबज की ऊंचाई को बढ़ाकर 30 फीट तक कर दी गई है। साथ ही इस पूरे रथ में भगवान जगन्नाथ के सेवक के रूप में स्थापित किए गए 4 घोड़े भी आकर्षण का केंद्र बना है। इस्कॉन के सदस्यों की माने तो इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ सकती है। अहमदाबाद में निकलेगी देश की दूसरी बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। PM ने भिजवाया विशेष प्रसाद। देश की दूसरी सबसे बड़ी अहमदाबाद की रथ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। 146वीं रथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। PM मोदी ने भी हर बार की तरह विशेष प्रसाद भिजवाया है। मंगलवार सुबह 7 बजे से रथ यात्रा की शुरुआत होगी और शाम 7 बजे समाप्त होगी। अहमदाबाद की पारंपरिक रथ यात्रा आषाढ़ी दूज को निकाली जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 4 बजे सब परिवार मंगला आरती करेंगे। उसके बाद सुबह 7 बजे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहिंदी विधि करके रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। मंगला आरती से पहले भगवान को खिचड़ी का विशेष भोग लगाया जाता है। सुबह 5:45 पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ में विराजमान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सोने की झाड़ू से पहिंदी विधि करेंगे, जिसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत होगी और भगवान अपने भाई के साथ नगर यात्रा पर निकलेंगे। विराट कोहली लंदन में कृष्णदास के कीर्तन में हुए शामिल। कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ लंदन में मना रहे हैं छुट्टी। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली इन दिनों ब्रेक पर हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली छुट्टी मना रहे हैं और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा इन दिनों उनके साथ लंदन में है। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कीर्तन सुनने पहुंचे। विराट और अनुष्का लंदन में कृष्णदास के कीर्तन में हिस्सा लिया। कृष्णदास अमेरिकी वोकलिस्ट हैं। वे भक्ति गानों के लिए जाने जाते हैं। विराट और अनुष्का इससे पहले भी कई धार्मिक स्थान पर जा चुके हैं। महाकाल के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए बड़ी राहत। महाकालेश्वर मंदिर समिति बना रही है 1000 कमरों की धर्मशाला। धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण के बाद होटल व्यवसाय को पंख लग गए हैं। आलम यह है कि उज्जैन में शनिवार, रविवार और सोमवार को सारी होटलें फुल हो जाती हैं। अब उज्जैन विकास प्राधिकरण ने होटल व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। श्रेणी की तर्ज पर महाकालेश्वर मंदिर समिति धर्मशाला का निर्माण कराएगी, जिसमें 1000 कमरे होंगे।
यह बजट होटल की तरह होगा, जिसमें श्रद्धालुओं को सुविधाएं सस्ती दरों पर दी जाएंगी। 7 साल की अनुष्का की रामकथा से सराबोर हो रहे हैं लोग। 4 साल की उम्र से ही करती हैं रामकथा। कुशीनगर के ग्राम सौराहा खुर्द के निवासी राम पूजन पाठक की पौत्री व वशिष्ठ पाठक की 7 वर्षीय पुत्री अनुष्का पाठक का 4 वर्ष की उम्र से ही रामकथा व श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान लोगों में बिखेरने की कला से लोग सराबोर हो रहे हैं। अनुष्का पाठक को इन सनातन पुराणों के ज्ञान की ललक 4 वर्ष की आयु से ही होने लगी। अनुष्का के पिता वशिष्ठ पाठक कुशीनगर के रामकोला में कथा कर रहे थे। उस कथा में पहली बार अपने दादा के साथ गई अनुष्का घर लौटने के बाद अपने पिता के द्वारा की गई कथा का लगभग पूरा व्याख्यान अपने दादा व घर के अन्य सदस्यों को सुनाई और तभी से इस बच्ची का रुझान श्री राम कथा व श्री भगवत कथा की तरफ मुड़ गया और अब विभिन्न स्थानों पर कथावाचक के रूप में व्यासपीठ पर सुशोभित होने लगी। रामचरितमानस में भगवान राम से सबसे अधिक प्रेम करने वाला कौन? पूरे रामचरितमानस में सर्वाधिक प्रेम करने वाला भगवान राम से कोई है तो वो माता कैकेयी है। शिमला के जैन मंदिर में अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वालों की अब नो एंट्री। जैन मंदिर ने जारी की एडवाइजरी। शिमला के मिडिल बाजार स्थित जैन मंदिर में अमर्यादित कपड़े पहनकर दर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर प्रशासन की तरफ से एंट्री गेट पर इसको लेकर एक पोस्टर लगाकर आग्रह किया गया कि अगर आप मंदिर में अमर्यादित कपड़े पहनकर आते हैं तो आपको मंदिर के भीतर एंट्री नहीं मिलेगी। जैन मंदिर प्रबंधक की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में लिखा गया है, जय जिनेन्द्र, कृपया ध्यान दें, सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटे फटे जींस, फ्रॉक एवं 3 कटर जींस आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन करने का सहयोग करें। निवेदक श्री दिगंबर जैन सभा, शिमला। पलक किशोरी में देखिए जया किशोरी की झलक। जया किशोरी के अंदाज में कर रही हैं कथा। अब तक आपने कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी के बारे में पढ़ा, सुना और जाना होगा, मगर हम एक ऐसी ही किशोरी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके न केवल नए नक्श जया किशोरी से मिलते हैं बल्कि उनके बोलने का अंदाज भी बिल्कुल जया किशोरी से मेल खाता है। नाम है पलक किशोरी। पलक महज 17 वर्ष की हैं, मगर कथा सुनाने का हुनर और अंदाज किसी प्रोफेशनल कथावाचक से कम नहीं है। ब्रह्म संहिता में लिखा है, जिसमें ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं क्या कि गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका शरीर सच्चिदानंद है, सभी सबों के मूल स्रोत वही है, उनका और कोई स्रोत नहीं है दूसरा। और ब्रह्मांड में जो कुछ भी था, जो है या जो आगे होगा, उन सब का मूल कारण भगवान श्री कृष्ण जी। वाराणसी के संत समाज भी आदि पुरुष मूवी के विरोध में उतरे। मूवी के डायलॉग को लेकर विरोध जारी। आदि पुरुष मूवी रिलीज होने के बाद उसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मूवी के पटकथा शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विरोध हो रहा है। वाराणसी में भी आदि पुरुष के निर्माता व निर्देशक पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा एप्लीकेशन डाली गई, तो वहीं अब संत समाज भी आदि पुरुष के विरोध में उतर आए। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्र नंद सरस्वती ने कहा कि पिक्चर में जो डायलॉग है वह संतों को पच नहीं रहा है। धर्म का क्षेत्र मर्यादा चाहती है, मर्यादा विहीन लेखक व निर्देशक कभी स्वीकार नहीं किए जा सकते। आदि पुरुष के डायलॉग लेखन जिस प्रकार से हुए वह संतों को पच नहीं रहा।